भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ एक बहुत बड़ा धचका दिया है। आज की बात करें, मैंने जब ये पहला इनका रिएक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ने। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कद से। मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पे इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। जिनसे लेके खाते रहे उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई। इससे आटा भी खत्म हो गया है, बांग्लादेश के बाजारों से खाने का तेल भी शॉर्ट हो गया है। धीरे धीरे करके खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। बांग्लादेश में हर खाने पीने की चीज का दाम बढ़ गया है और मोहम्मद यूनुस की सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। उनको भूखे मरने दो। हाँ, इकोनॉमी जो होती है ना, रुकते 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 रुकती है और चलते 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 चलती है। तो उसने चलते चलते तो चला दी शेख हसीना ने, वो गई तो 15-20 चीजें जो भारत से जा रही हैं वहां पे, आप उनको बिल्कुल वो कर लीजिए। और जो भी वहां पे जाना चाह रहा है ढाका वाका घूमने के लिए, इनकी टूरिज्म बंद कर लगा, उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश कंग्लादेश बनने वाला है। इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना उसको बहुत महंगा पड़ेगा। आयात बंद होने से 48 घंटे के भीतर ही बांग्लादेश में दूध और जरूरी वस्तुओं की भारी कमी हो गई। स्थानीय बाजार में दाम आसमान छूने लगे। अब भारत चावल और गेहूं जैसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगाने की योजना बना रहा। प्याज यहाँ 200 रुपए किलो है, आलू 150 रुपए किलो है। इंडिया के 20,000 एक्सपोर्टर ने जो है वो बांग्लादेश के अंदर शिपमेंट भेजने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बांग्लादेश की शिपमेंट वक्ती तौर पे रोक दी है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो पेमेंट क्लियर करने के काबिल नहीं है। बात यह है कि आपको लगता है कि हमने खुद ही अपने मजहब को बदनाम करने की तरफ जा रहे हैं? हमारे जो हुक्मरान है ना, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए लगे हुए। बस जो है उसमें आज ना सिर्फ ये हालात खराब है बल्कि आज छुट्टी की गई। अब और की है कि भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब लाइन से झटके लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। और कुछ झटके सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, कुछ झटके भारत मार रहा है, कुछ झटके दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं। बांग्लादेश के माली हालात कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है कि वो उन शिपमेंट की पेमेंट कर सके। लिहाजा इंडिया के एक्सपोर्टर ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स को रोक दिया गया है। फासिस्ट यूनुस सरकार ने बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और गरीबों की हालत यह हो गई है कि वे आज की तारीख में कूड़ेदान से भोजन बीन के खा रहे हैं। हसीना गलत नहीं है दोस्तों। वहां महंगाई की हालत क्या है इसे आप स्क्रीन पर देखिए। बांग्लादेश बैंक के मुताबिक महंगाई दर इस वक्त वहां पर 12% से ऊपर है। आपकी क्या ओपिनियन है, क्या समझते हैं इस टाइम जो बांग्लादेश की सूरत हाल है? हमें चावल दे दो। अगर आप यूनिस की कहानी देखें तो यूनिस कह रहा है कि पहले तो ये कह रहा था सस्ते दामों पे चावल दे दो। हमने कहा भैया कोई सस्ते चावल नहीं बिक रहे यहाँ पे, चलने का लिहाज से। फिर आया दूसरा, कहता जी हमारे पास पैसे तो नहीं, सोना देखेंगे। अब इनका सोना ये देखना पड़ेगा असली है चीनियों से लिया हुआ सोना। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत बड़ी शिद्दत से ये चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड एक बार फिर से बहाल हो जाए, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं। इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी बात देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बहरान आना बाकी है। बढ़ गया बिकॉज़ दीज आर द 3 बिग countries जिनकी एक्सपोर्ट्स हैं। They, China and India are very big in all this. Population में तो and so therefore the Americans are very worried. बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को इग्नोर करके अब अफगानिस्तान के साथ अपनी ट्रेड बहाल कर रहा है। 6000 प्रोडक्ट भारत से जाते हैं बांग्लादेश, 13 बिलियन का ट्रेड है। पीछे हमें ट्रेड की धमकी दे रहे थे, हमने कहा 800 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा, 13 बिलियन हमारे हाथ का मैल भी नहीं है पूरी। तो बांग्लादेश के दो चीज, एक तरफ से डिस्टेबलाइजेशन पूरा, और वो जो एरिया है उससे बांग्लादेश को कुछ मिल नहीं सकता, और जिससे मिल सकता है उससे तुमने पंगा ले लिया। ठीक है, अब तुम यही काम देखो, ये यही काम कर सकते हैं। इंडिया का तिरंगा लिया, ठीक है, उसके ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं, इनका यही कर सकते हैं।
इसके अलावा दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे आर वीक पीपल। उसके बाद जो मुगल थे, मुगल कौन से हमारे अपने लोग थे, उन्होंने भी आके हमें मारा था। उसी की तरह जो आए जितने भी बंदे आए बाहर से, उन सब ने हमें आके मारा। हिंदुस्तानियों को पता क्या हुआ, जो जिनको ज्यादा मार पड़ गई ना, वो डर के एक साइड पे हो गए। वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ना मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, जो सबसे प्यारी बात है, इंडिया से जेलसी की बात आती है ना, पता क्यों है? हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म इतनी ज्यादा है, लोगों के अंदर ना लोग दब गए हैं बिल्कुल ही। मैं यहाँ पे ओपनली को बात कर दूंगा ना, शायद यहाँ से मेरा दोस्त ही शायद मुझे कुछ कह दे आगे से कि तुम क्यों ये बात कर रहे हो। अभी इन्होंने कहा ना, बड़ी ओपनली कहा कि 2 कौमी नजरिए वाला चूरन बेचा गया है। आप इनका अकाउंट मेंशन करें, शाम तक रिपोर्टों से बैन हो जाएगा। यकीन आई कैन गारंटी मतलब सच सुनना नहीं। मैं यही बातें अपने फेसबुक अकाउंट, हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एमफिल किया हुआ है हमने, तो हम ये जब बातें करते हैं ना, तो हम न्यूट्रल बातें नहीं पसंद, सार्केज़म का वो